सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम महाराज शरणों सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अण में पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परस नासत बिगन अनेक सब धरती कागद करओ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। आज चंद्रायणा साधु महिमा का अंग लिखे। रमती तेरा में गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत सब दुनिया पर राज बड़े शिर ताज रे राज निभावे माथ संत महाराज रे चार खूट में पूछ की महिमा दास की परिहार राम चरण को ही नहीं सर भरतास की। महाराज ने साधु की महिमा की है कि साधु की महिमा बड़ी विलक्षण है, साधु की महिमा बड़ी भारी है। सब दुनिया पर राज बड़े शिरताज रहे, पूरी दुनिया के वो राजा हैं, सबके शिरताज हैं, सबके शिरोमणि हैं, सब उनको चाहते हैं। राज निभावे मात संत महाराज। देखो संत महाराज को राजा भी माथा निभाता है, यानी राजा से भी ऊपर संत महाराज है। साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन का देखो कैसा महात्म्य है, कैसी महिमा है कि राजा भी जो है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन को माथा नुवाता है। चार कूट में पूछ की महिमा दास की। मतलब चारों ही दिशाओं के अंदर ऐसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में, सभी कूटों में इस प्रकार से भगवान के दास की भक्ति करने वाले जन की महिमा होती है। और देवता भी जानते हैं साधना करने वाले जन को। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते ता ता रक्षा ठाने रे लो। ऐसी महिमा है साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन की। कुल पदवी चुच्चमिया भाई, पणिया भरी बिकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम दे संसार चल जाए। ये जन की जो पदवी है, भक्ति करने वाले जन की, दास की जो पदवी है, ये इसकी पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है। और इस प्रकार से भक्ति करने वाला जन निज पद को प्राप्त कर लेता है, आनंद पद को प्राप्त कर लेता है, केवल पद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए महाराज ने परिहा रामचरण कोई नहीं सरभर तास की।
इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले संतों के बराबर, साधु के बराबर कोई भी इस संसार के अंदर नहीं है। और किसी की भी तुलना ऐसे साधना करने वाले जन से नहीं हो सकती है, क्योंकि उनकी तुलना में कोई आता ही नहीं, उनकी बराबरी में कोई आता ही नहीं। इस प्रकार से महाराज ने साधु की महिमा का अंग संपूर्ण किया। आज चंद्रायना साध को अंग लिखे। अब साधना करने वाले जन के कैसे अंग होते हैं, कैसे लक्षण होते हैं, वो सब अंग लक्षण बता रहे हैं, जिसके अंग लक्षणों की वजह से ही महिमा होती है। अच्छे अंग लक्षणों का समावेश होता है, नाम का सुमरण करता है, भक्ति भजन करता है और सबके अंदर परमात्मा स्वरूप को देखता है, सबके ऊपर विश्वास करता है, नेचा करता है, प्रतीति करता है, उसी की ही महिमा होती है। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनिति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भजे निरंजन राम तजे सब कामना, श्रद्धाशील संतोष शीश गुरु आमना। साँच बाच बेराग नहीं कहूँ राग रे, परिहा राम चरण सो भगत जगत सुख त्याग रे। परिभाषा दी है, कौन साधना करने वाला जन है, कौन भक्ति करने वाला जन है, जो भजे निरंजन राम तजे सब कामना। जितनी भी कामना है, जितनी भी वासना है, जितनी भी चाहना है, जितनी भी इच्छा है, मोह है, आसक्ति है, इन सब को छोड़कर, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा को छोड़कर केवल निरंतर रूप से एक निरंजन राम जी का भजन करता है, अचाह होकर, बिना किसी चाहना के भजन करता। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो झक दीजिए। बस माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो। इस प्रकार से वो पूर्ण शरणागत हो जाता भगवान के ऊपर, पूर्ण विश्वास कर लेता, पूर्ण नेचा कर लेता। और फिर जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कहिए। इस प्रकार से वो निरंतर रूप से राम नाम का सुमरन करता रहता है। भजे निरंजन राम तजे सब कामना, और अपने मन की कोई भी चाहना नहीं, मन की कोई भी इच्छा नहीं, मनमुखी बिल्कुल भी नहीं रहता। राम जी जैसे सद्गुरु ने बताया, वो सद्गुरु का अनुसरण करता है ज्ञान का, और राम जी का भजन करता है। श्रद्धाशील संतोष शीश गुरु आमना। इस प्रकार से जो सद्गुरु ने ऐसा ज्ञान बख्शिश किया, वो सिर पर शिरोधारी करता है, और वो सद्गुरु के ज्ञान की संक रखता है कि मैं ज्ञान की लीक से कहीं हट नहीं जाऊं। इस प्रकार का आमना रखता है सद्गुरु के ज्ञान से। और श्रद्धाशील संतोष, अपने गट के भीतर श्रद्धाशील और संतोष का पूरा भरपूर प्रभाव दिखता है। ऐसे भक्ति करने वाले जन जो है, सबके अंदर जो है परमात्मा के अंदर श्रद्धा करता है, शील व्रत को पालन करता है, और संसार के सुखों के प्रति संतोष धार कर रहता है। उसमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं। इस प्रकार से संतोष का भाव परमात्मा के भजन करते हुए गट के भीतर प्रस्फुरित होने लगता है। वो साध है। साँच बाँच बेराग नहीं कहूँ राग रे। मतलब उनका जो वचन है वो सब सच्चे वचन होते हैं, खरे वचन होते हैं। कोई आसक्ति से बंधे हुए वचन नहीं, कोई चाहना से बंधे हुए वचन नहीं, कोई स्वार्थ पूर्ति से बंधे हुए वचन नहीं। तो वो निर्भय वचन है, सच्चे वचन है, निर्भय वचन है। साँच बाँच बेराग नहीं कहूँ राग रे। वो किसी के साथ राग नहीं करता है, किसी के साथ स्वार्थ पूर्ति की इच्छा नहीं करता है। और साँच बाँच और बेराग से सने हुए वचन है। इस प्रकार से राग से रहित वचन है। साँच बाँच बेराग नहीं कहूँ राग रे, परिहा रामचरण सो भगत जगत सुख त्याग रे। महाराज हमारे वही भगत है जिसने जगत के सुखों की इच्छा को छोड़ दिया, जगत के सुखों की आसक्ति को छोड़ दिया, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से
वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा जिसके गट के भीतर नहीं है और उनको भजन का महारस प्राप्त हो रहा है। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भय हो ही रे। ऐसा भजन का महात्म्य है। भजन का महारस जब प्राप्त होता तो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुख जो है सब फीके लगने लगते हैं और वो सब छूट ही जाते हैं। जगत जाल कूं तोड़ तजे धन धाम रे, भरम करम सब डार भजे इक राम रे। विषय वासना जाल पर हर्या स्वाद रे, परिहा राम चरण वे जान शिरोमणि साध रे। जगत जाल को तोड़ तजे धन धाम रे। जगत जाल है, ये जाल किसने डाला हुआ है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत विराग बिना नहीं छूटे भविद गाढ़ा किया। तुम्हारे तीनों रजोगुण तमोगुण सतोगुण को छोड़ देता है, उनसे गुणातीत हो जाता है, उन गुणों की आसक्ति नहीं रखता है। जब तक गुणों की आसक्ति रहती है तब उनके जाल में फंसा हुआ है। जगत जाल को तोड़, इस जाल को तोड़ देता है, यानी गुणातीत हो गया। जगत का जाल कब टूटा? जब तीनों से गुणों से अलग हो गया, पांचों विषयों से अलग हो गया, तीनों गुणों से अलग हो गया, तब जाके जगत जाल छूटा। जगत जाल को तोड़ तजे धन धाम रे, और धन और धाम की आसक्ति बिल्कुल भी नहीं रखता। भरम करम सब ढार भजे इक राम रे। जितने भी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा के भरम, क्षणिक सुखों की इच्छा के भरम, उन सब भरमों को छोड़ देता है। और भरमों को छोड़ते ही कर्म भी सब छूट जाते हैं। उन भरमों की पूर्ति के लिए ही कर्म होते हैं। तो भरम कर्म सब डार, डार यानी उतार देता है, नीचे छोड़, नीचे डाल देता है, पकड़े नहीं रहता है भरम और कर्म। तो केवल क्या पकड़ा रहता है? भजे एक राम रे, केवल राम राम का भजन करता रहता है। राम राम के भजन के सिवाय दूसरा और कुछ भी नहीं करता है। विषय वासना जाल पर हर्या स्वाद रे, और सब प्रकार के विषय वासना के जाल को भी छोड़ देता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की पांचों इंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की, पांचों कर्मेंद्रियों की जो वासना लगी रहती है, उन सब वासनाओं को छोड़ देता है। विषय वासना जाल पर हर्या स्वाद रे, ये विषय वासना क्या जाल के समान है। ये विषय वासना इस जीव को बांधे रखती है। ये जीव का मोह का पाश बंधन है। इस विषय वासना में पड़कर जीव छूट नहीं पाता है। इस प्रकार से जैसे मिष्टान के ऊपर से मक्खी उठ नहीं पाती और वहीं जो है वहीं मर जाती है। मच्छी बांधने से जान बच जाती है। हाँ, मच्छी भी जाल में फंस जाती है विषय वासना के लिए, और ये मक्खी भी ऐसे ही जो है मिठाई के ऊपर ही मर जाती है। इसी प्रकार से संसार के अंदर शब्द रूप रसगंध स्पर्श की आसक्ति के अंदर भोगते भोगते ही जीव जो है काल पकड़ के ले जाता है और कभी तृप्त हो नहीं पाता। विषय वासना जाल पर हर्या स्वाद रे, और इस संसार के जितने भी स्वाद हैं वो सबको छोड़ देता है। किसी स्वादों से आसक्ति नहीं रखता है, केवल शरीर को भाड़ा देने के लिए भोजन करता है। स्वादों की आसक्ति के लिए भोजन नहीं करता है, तो उसके लिए तो सब कुछ समान है। जो आ जाता है उसका भोजन प्रसाद पा लेता है परमात्मा का प्रसाद समझ के। विषय वासना जाल पर हर्या स्वाद रे, परिहा राम चरण वे जान शिरोमणि साध रे। महाराज हमारे की वही शिरोमणि साध है जिनके अंदर ऐसे अंग लक्षण प्रकट हो जाते हैं। वो साधों के अंदर शिरोमणि श्रेष्ठ साध, उत्तम साध, उत्तम साधना करने वाले, और ऐसे शिरोमणि साध होते उन्हीं परम पद प्राप्त होता है। जो इस प्रकार से साधना करते हैं सब छोड़ छाड़ के, उन्हें ही परम पद प्राप्त होता है। कोई आसक्ति नहीं रखते तब परम पद में। भरम करम को भान तत्व ले छाणे रे, माया काम कुचाल इन को हाणे रे। अष्ट जाम मुख राम भजन अधिकाई रे, परिहा राम चरण सो साध शिरोमणि गाइए।
भरम कर्म को भान तत्व ले छाणी रे। वो जितने भी भरम है कर्म है सबको भान देता है, समाप्त कर देता है, आसक्ति नहीं रखता है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की आसक्ति को भान देता है, मिटा देता है। और क्या प्राप्त करता है? तत्व ले छाण, सब में सार सार को ले लेता है। सार सार को गई ले थोता दे उड़ाए। ये भरम कर्म क्या है? सब थोता है, छिलका है। वो सब छिलकों को तो उड़ा देता है और सार सार कण को अपने पास रख लेता है। तत्व ज्ञान ही सार है, परमात्मा का नाम और निज नाम ही सार है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। इस प्रकार से पूरे संसार को सपने के समान समझकर उसकी आसक्ति का निवारण कर लेता है और परमात्मा के आनंद का, नाम का आनंद लेता रहता है। माया काम कुचाल इनु की हानि रे, अष्ट जाम मुखे राम भजन अधिकाइए। माया काम कुचाल इनु की हानि रे, इन सब की हानि कर लेता है। इन सब की हानि को सहन कर लेता है। किसकी हानि को? माया की हानि को, काम की हानि को, कुचाल की हानि को, इन सब को मिटा देता है। मतलब इन सब की आसक्ति नहीं करता है। इन सब को मिटाना यानी इन सब की हानि करना, ये प्राप्त नहीं करता है। माया प्राप्ति का उपाय नहीं करता है, काम प्राप्ति का उपाय नहीं करता है, कुचाल का उपाय नहीं करता है। तो माया काम कुचाल इनु की हानि रे, और लाभ किसका प्राप्त करता है? अष्ट जाम मुखे राम भजन अधिकाई रे। हानि तो इनकी करेगा, माया की, काम की, कुचाल की हानि करेगा। लाभ किसका प्राप्त करेगा? आठों ही जाम, आठों ही प्रहर, 24 ही घंटे मुख में राम नाम के भजन की अधिकाई है। वही सबसे ज़्यादा शिरोमणि साध है जो आठों ही प्रहर राम नाम का सुमरन करता रहता है। खाते पीते, उठते बैठते, सोते चलते फिरते भी राम नाम का सुमरन छूटता नहीं जिह्वा से। परिहां राम चरण सो साध शिरोमणि गाइए। वही साध शिरोमणि है, साधना करने वाला। इस प्रकार से राम नाम का उच्चारण अपनी रसना से जो सतत रूप से करता रहता है, मुख बंद करके नहीं बैठता, वही साध जो है शिरोमणि है। पर कारज के हेत करे उपकार रे, राम नाम धन देत ऐसे दातार रे। उड़ जाको सुड़ जाए आपनी स्वार्थी, परिहां राम चरण सो साध बड़े परमार्थी। वो साध बड़े परमार्थी, साध के समान और कोई परमार्थी नहीं। क्यों ये परमार्थी है? क्यों? राम नाम धन देत ऐसे दातार रे। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन ऐसा अमोलक धन बख्शिश कर लेते हैं राम नाम का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। तो राम नाम धन देत ऐसे दातार है। ऐसे दातार है वो कि जो करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसा राम नाम प्राप्त नहीं होता, निज नाम प्राप्त नहीं होता, सतनाम प्राप्त नहीं होता, कुदरत कला प्राप्त नहीं होती। ऐसे सतनाम, निज नाम, कुदरत कला को देने वाले, उसका भेद बताने वाले ऐसे दातार हैं। नाम के देने वाले ऐसे दातार हैं। तो पर कारज के हेत करे उपकार रे। देखो, उनको दया का भाव है जीवों के प्रति। वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जीव जो है जम की त्रास के अंदर जल रहे, जम से बहुत दुखी हो रहे, कर्मों को भुगतते भुगतते बहुत दुखी हो रहे। तो जो आनंद उनको प्राप्त हुआ है वही आनंद सभी जीवों को प्राप्त कराना चाहते हैं। तो दूसरों के जीवों के कल्याण के लिए पर कारज के हेत करे उपकार रे, इस प्रकार का नाम का दान दे देते हैं, नाम का भेद दे देते हैं, ऐसा नाम जिला देते हैं, तो ऐसा उपकार करते हैं। राम नाम धन देते से दातार रे, उड़ जाको सुड़ जाए आपनी स्वार्थी। अपना कोई उनका स्वार्थ नहीं है। उनको क्या चाहिए? महाराज को कुछ चाहिए आपसे? कुछ भी तो नहीं चाहिए। क्यों इतना ठोक बजा कर कह रहे? क्यों इतनी बात कह रहे? किस लिए? उलझा को सुलझाए। सब उलझे में संसार के अंदर, भरम कर्म में उलझे में, सब माया मोह में उलझे हुए और ये जम के जाल में ही फंसे हुए, जन्म मरण में बार बार आ रहे। तो इस प्रकार से जीवों को सुलझाने का काम
ऐसे साध करके उलझा को सुलझाए आपनी स्वार्थी, और बदले में कुछ लेते भी नहीं, निस्वार्थ भाव से उलझे को सुलझा बिना किसी चाहना के। परिहां राम चरण सो साध बड़े परमार्थी। इसीलिए साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को बड़े परमार्थी कहा है। इनके समान और कोई परमार्थी नहीं, इनके समान और कोई परमार्थ नहीं है। राम नाम के दान के सिवाय कोई दूसरा दान है नहीं, परमार्थ का कार्य है नहीं। एक आत्मा दृष्टि सकल में आणी है, ना काहूँ सो दोष राग नहीं बाणी है। बूझा सू कहे साच मन रुखी नाही रे, परिहां राम चरण कोई संक नहीं मन माही रे। देखो, और साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के कैसे अंग लक्षण हैं। एक आत्म दृष्टि सकल में आणी है, उनके लिए राजा आ जाओ चाहे रंक आ जाओ, दोनों ही समान है। वो दोनों के अंदर एक ही परमात्मा का दर्शन करना। उनकी दृष्टि उनकी माया पर नहीं है, उनकी दृष्टि उनके शरीर पर नहीं, उनकी दृष्टि उनकी वेशभूषा पर नहीं है, उनकी दृष्टि तो इस तन देवल के बीच आत्मदेव है उसके ऊपर। एक आत्मा दृष्टि सकल में आणी है, सबके अंदर एक ही आत्मा को जानते हैं जो परमात्मा का अंश है। तो फिर किससे राग करे, किससे द्वेष करे। ना काहूँ सो द्वेष राग नहीं बाणी रे, किसी से राग द्वेष की बाणी करते ही नहीं। न तो किसी से राग की बाणी बोलते, न किसी से द्वेष की बाणी बोलते। बूझा सू कहे साच मन रुखी नाही रे, और कोई पूछता है, बात करता है तो बतला लेते, और अपने मन से आगे होके बात नहीं करते। मन रुखी नाही रे, उनके अंदर मन में बात करने का कोई रुख ही नहीं। मन रुखी नाही रे, वो तो आनंद लेने में मगन है, क्यों बात करेंगे। कोई पूछे तो बता देते, नहीं पूछे तो आनंद ले रहे अपना, वो साध के लक्षण। बूझा सू कहे साच, कोई पूछे तो सच्ची बात बता देंगे, भाई खरी बात तो ये, ठीक बात तो ये, अब आपको जैसा करना है करो। मन रुखी नाही रे, उनके मन का कोई रुख नहीं है बात करने का, मन का कोई रुझान नहीं है बात करने का। कोई पूछे तो बात करेंगे, नहीं पूछे तो आराम से अपना काम करेंगे। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भुवन बुआर। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, झांकी जैसी भावना जैसो ही फलो। परिहां राम चरण कोई संक नहीं मन माही रे। और महाराज हमारे के ऐसे साधना करने वाले जनों को किसी की संक नहीं, किसी की शंका नहीं, तभी वो साच वचन बोल पाते, निर्भय वचन बोल पाते, भय से रहित वचन बोल पाते। किसी की संक हो, किसी की डर हो उनको, तो ऐसे निर्भय वचनों का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कोई चाहिए ही नहीं। किसी से कुछ चाहना हो तो डरे, उनको कोई चाहना ही नहीं है तो किस बात का डर। ऐसी विद्य विचार के बीच रे सोई रे, सुख पावो कोई दुख दोष नहीं कोई रे। राम भजन पर ताप सुखी सब थोक में, परिहां राम चरण वे जन धन्य या लोक में। और क्या प्रमाण। ऐसी विधि विचार के बीच रहे सोए रे, महाराज में ऐसी विधि धारण करते हैं और वो विचरते सब जगह और सोए रहे, भले वो सोते रहते चाहे विचरण करते रहते हैं, लेकिन उनकी रीत ऐसी होती है, ऐसे उनके अंगलक्षण होते हैं। और सुख पावो कोई दुख दोष नहीं कोई रे, किसी को दोष नहीं देते। कोई सुखी हो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, तो वो किसी को न तो भला कहते हैं न किसी को बुरा कहते हैं, किसी को कोई दोष नहीं काटते, किसी की न तो प्रशंसा करते हैं और न किसी की निंदा करते हैं, यानी निंदा स्तुति दोनों से ऊपर हो गई। राम भजन पर ताप सुखी सब थोक में, और वो तो थोक में सुखी, होलसेल में सुखी है। थोक मतलब होलसेल। हाँ, राम भजन का प्रताप ऐसा है कि उनको तो भरपूर आनंद आ रहा है,
तो वो किसी को भला बुरा उनको सूझता ही नहीं, दिखता ही नहीं, भरपूर आनंद के सामने। परिहां राम चरण वे जन धन्य या लोक में। इस प्रकार के भक्ति करने वाले जन जिनकी ऐसे ऐसे अंग लक्षण है साध के, वो इस लोक में आकर धन्य है, दिन है ऐसे लोग, ऐसे साधना करने वाले जनों को। राम भजन पर ताप सबल भय संत रे, जम का दस्त उठाए के तोड़े दंत रे, भारी दड़कू भानि करे चक चूर रे, परिहां राम चरण जन राम ईशा है सूर रे। राम भजन प्रताप सबल भय संत रे। संत जो है, संत के अंदर सबलता किससे आई? क्योंकि उन्होंने सबल का शरणा लिया, सर्वसमर्थ का शरणा लिया। तो जब सबल का शरणा लिया, समर्थ का शरणा लिया और उनका भजन कर रहे हैं, तो उनके भजन का बल संतों के अंदर आ जाता, राम जी का बल संतों में आ जाता। राम भजन पर ताप सबल भय संत रे। राम भजन के प्रताप से ही सारे संत सबल हुए। संतों के अंदर बल ही केवल राम जी का है, राम जी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। जम का दस्त उठाए के तोड़े दंत रे, माने जमराज के ऐसे दांत तोड़ देते, यानी जमराज से भी मुकाबला कर लेते हैं, ऐसा बलशाली हो जाते हैं, ऐसे मल्ल हो जाते हैं, ऐसे पहलवान हो जाते हैं राम जी के जोर से। राम जी के भजन के प्रताप से वो राम जी के पहलवान हो गए, मल्ल हो गए। तो वो जमराज के भी दांत तोड़ने के अंदर सक्षम हो गए, यानी जमराज की से भी जंग जीत जाते हैं। जमराज को हारना पड़ता है और ऐसे साधना करने वाले जन जम के सिर के ऊपर पांव देकर गगन मंडल में प्रवेश कर जाते। भारी दल को भान करे चकचूर रे। भारी दल कौन सा है? ये 14 करोड़ जम किंकर है, उन सबको भान देते। और अपने गढ़ के भीतर भी है शब्द रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जो है जम के ही रूप है। इन सब जम के रूपों को भान के चकचूर करके और गगन मंडल का आनंद लेते हैं। परिहां राम चरण जन राम ईशा है सूर रे। वो ऐसे सूरवीर है भक्ति करने वाले जन, राम जी के जन। भजन करे दिन रेण राम का दास रे, कर माँ को कर नास अलख की आस रे। दूजा धर्म अपार न आवे दाय रे, परिहार राम चरण जन संग काल नहीं खाए रे। क्या फरमा रहे? भजन करे दिन रेण राम का दास रे। जो राम जी के दास हैं, जिन्होंने राम जी की शरण ली है, तो शरणों तको भजन में रहता भेक पेरिया नाही। केवल भेक पेर लेने से शरणा नहीं हो जाती। जो भजन में रत है रात और दिन, वही शरणागत है। भजन करे दिन रेण राम का दास रे, कर माँ को कर नास अलख की आस रे। और इस भजन के प्रताप से संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म, सब प्रकार के कर्मों का नाश कर देते और अलख परमात्मा की आशा उनके अंदर लगी रहती है कि कब मैं अलख परमात्मा को परसूं, अरस परस कब होवे, दीदार कब होवे, दर्शन कब होवे। दूजा धर्म अपार न आवे दाय रे। दूसरे अनेक धर्म, आत्म धर्म के अलावा, एक राम जी के नाम और निज नाम के अलावा इस संसार के अंदर अनेक धर्म चलते हैं, अनेक मत चलते हैं, अनेक पंथ चलते हैं, अनेक संप्रदाय चलते हैं, लेकिन उनको कोई भी कुछ भी याद आता नहीं, दाय आता नहीं, कुछ भी सुहाता नहीं। और कोई भी कुछ बोल रहे हैं तो उनको तो बस केवल भजन का ही आनंद लेते रहते, दूसरों से और कोई लेना देना रखते ही नहीं। परिहां राम चरण जन संग काल नहीं खाए रे। ऐसे भक्ति करने वाले जनों का आप संग करोगे, उनके ज्ञान को शिरोधारी करोगे, उनके ज्ञान को धारण करोगे, तो महाराज माने काल जो है आपको बार बार जन्म मरण में नहीं डाल सकता। जहाँ संत सन्मुख जगत रहे रूठ रे,
तहाँ जगत का मुख संत की पूठ रे, इन दोनियों के होय कभों एक संग रे। परिहार राम चरण दुई माई, एक को भंग रे। क्या फरमा रहे, जहाँ संत सन्मुख जगत रहे रूठ। जब आप संत के सम्मुख हो जाओगे तो जगत के लिए बिगड़ जाओगे। मैं बिगड़े हूँ राम दुआई, तुम मत बिगड़ो लोई। क्योंकि संसार के काम के नहीं रहोगे। जब तक आप संसार के काम के हो तब तक संतों के काम के नहीं हो। और जिस दिन आप संतों के काम के बन गए, संतों के ज्ञान में लग गए, उस दिन संसार के काम में रुचि नहीं रह जाएगी आपकी। तो जहाँ संत सन्मुख जगत रहे रूठी रे, वो जगत से रूठ कर भगवान के प्रिय बन जाते हैं। तहाँ जगत का मुख संत की पूठ रे, और किन्हीं को जगत के सुख ही अच्छे लग रहे हैं तो जगत में ही लगे हुए, तो वो संतों को पूठ देकर रखते हैं। संतों के ज्ञान को वो धारण नहीं कर पाते हैं, जिनके संसार के सुख ही जिनको अच्छे लगते हैं। इन दोनों के हो ये कभो एक संग रे, मतलब इन दोनों का संग कभी हो सकता है क्या? हाँ, जगत और भगत का संग कभी नहीं हो सकता। जैसे केर और बेर का संग नहीं होता, ऐसे ही जगत और भगत का संग। तो ऐसे ही जगत और भगत का संग एक नहीं हो सकता। परिहार राम चरण दुई माई, एक को भंग रे। माने दो में से एक तो भंग होना ही है। यदि आप संतों का संग करोगे तो जगत भंग होना, और जगत का संग करोगे तो संतों का ज्ञान भंग होना। दोनों में से एक तो भंग होगा ही। दोनों चीज़ साथ चलने वाली नहीं। आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं। ऐसी बात तो बनने वाली नहीं है। दोनों में से एक चीज़ तो भंग होगी ही होगी। अब आप देख लो कि क्या करना है, प्रायोरिटी किस चीज़ की है। भगत जगत के संग कहो क्यों होय रे, साध भजे के राम दुबध्या खोय रे। विषय स्वाद अरु आन जगत का इष्ट रे, परिहार राम चरण जो संग करे होए भिष्ट रे। क्या फरमा रहे हैं? जगत भगत के संग कहो क्यों होए रे, जगत और भगत का संग कैसे हो सकता? साध भजे के राम दुविधा खोए, सब प्रकार के दुविधा को मिटाकर, सब प्रकार के दुखों को मिटाकर, सब प्रकार के तास को मिटाकर, सब प्रकार के भ्रमों को मिटाकर, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की इच्छा को छोड़कर राम जी का भजन करते हैं। परवाह नहीं करता इन सब चीज़ों की, बेपरवाह होकर भजन करता है। साध भज के राम दुविधा खोए रे, इस प्रकार से दुविधा को खोकर भजन करता है। और विषय स्वाद अरु आन जगत का इष्ट रे, और जगत वालों का इष्ट क्या है? जगत वालों की चाहना क्या है? जगत वालों को क्या चाहिए, क्या इच्छा है? भाई हमें शरीर के सुख मिल जाए, विषयों के सुख मिल जाए, शरीर से स्वाद लेने को प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार से उनको शरीर संसार से ही संबंध रहता है। आत्मा के कल्याण का उनके लिए कुछ भी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि जगत वालों की केवल शरीर और संसार के सुखों की। परिहार राम चरण जो संग करे होए भिष्ट रे, इसलिए महाराज में जो इस प्रकार से जगत वालों का संग करेंगे वो भ्रष्ट हो जाते हैं, और साधों का संग करेंगे वो तिर जाते हैं, भवसागर को पार हो जाते हैं। जो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का ज्ञान धारण कर लेते हैं वो तो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। इस प्रकार से महाराज ने साध का अंग संपूर्ण किया। अब चंद्रायना साधु संगति का अंग लिख रहे। ऐसे साध का संग करे कोई तो उसके क्या गुण उसके अंदर प्रकटते हैं, कैसे अंग लक्षण साधु संगति में आ जाते हैं, उन सब अंग लक्षणों का वर्णन सद्गुरुदेव बता रहे कि संगति का देखो कैसा प्रभाव होता है। रमती राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सत्संग सुगम उपाय ध्याय के कीजिए, उभय दुख मिट जाए इसो पद लीजिए। ज्ञान गरीबी पाए भजे नित राम रे, परिहार राम चरण उर क्रोध न व्यापे काम रे। महाराज फरमा रहे हैं क्या? सत्संग सुगम उपाय,
ध्याय के कीजिए। सत का संग जो है बहुत सरल उपाय है, सुगम उपाय है। इसमें कुछ बाहर की सामग्री नहीं चाहिए, कोई पैसा भी नहीं चाहिए, कोई कंकु अगरबत्ती दीपक रोली भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भी दी। सत्संग सुगम उपाय, सबके लिए सुगम। ये राम जी का नाम सबके लिए सुगम है, अछौतिक नाम है। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, जवान हो, वृद्ध हो, सब ले सकते हैं। पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, सब कोई खेलो आए। दावा नाही संत दास, जीते सोई ले जाए। तो सत्संग सुगम उपाय धाय के कीजिए। मतलब इस उपाय को धाय के करो। धाय के मतलब दौड़ के करो, पहले करो, फर्स्ट। हाँ, बेगा बेग करो, प्राथमिकता के आधार से करो। ये बिल्कुल सुगम उपाय है राम जी को प्राप्त करने का। इसके अलावा राम जी प्राप्त हो नहीं सकते बिना सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक जागृत नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना ऐसा सत्संग प्राप्त नहीं होता। तो सत्संग सुगम उपाय धाय के कीजिए, उभय दुख मिट जाए सो पद लीजिए। दोनों ही दुख मिट जाते हैं। उभय दुख का मतलब दोनों ही दुख। कौन से दोनों ही दुख लगे में? क्रोध न व्यापे काम रे। काम और क्रोध जो व्याप रहा है वो सब मिट जाता है। उनका जो दुख है व्याप रहा है वो सब मिट जाता है। उभय दुख मिट जाए इसो पद लीजिए। और कौन सा उभय दुख? जन्मने का दुख और मरने का दुख, ये भी उभय दुख। दोनों ही दुख मिट जाते हैं। जन्म मरण का दुख जो है दोनों में ही दुख है। जन्म के अंदर गर्भवास के दुख सहन करने पड़ते हैं, और मृत्यु के अंदर मृत्यु भी कष्टदायी होती है, तो उसका भी दुख है। दोनों ही दुख है। और ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। उभय दुख मिट जाए इसो पद लीजिए। तो जीते जी ऐसे पद को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते जिसमें आयुष्मान कर्म श्वासें जब तक बाकी रहे तब तक आनंद में अवस्थित रहे, और जब शरीर की आयु अवधि पूरी हो जाए तो सदैव सदैव के लिए वो आत्मा आनंद में जाकर अवस्थित हो जाए। उभय दुख मिट जाए ईशो पद लीजिए। ऐसा पद क्यों नहीं ले लेते आप? ज्ञान गरीबी पाए भजे नित राम रे। महाराज में ज्ञान से गरीबी प्राप्त करो। विद्या ददाति विनयम। विद्या से विनय प्राप्त होता, ज्ञान से गरीबी प्राप्त होती। ज्ञान से अहंकार प्राप्त नहीं होता। क्या प्राप्त होता है? ज्ञान से गरीबी प्राप्त होती। तो ज्ञान से जिसमें अहंकार हो जाता वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। अज्ञान जब तक नरमाई नहीं आवे तब तक तो अज्ञान है। हाँ, अहंकार है इसका मतलब अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान में तो गरीबी है। ज्ञान गरीबी पाए भजे नित राम रे। जिनको ऐसा ज्ञान हो गया, सत्य ज्ञान हो गया, वो तो एकदम छोटे बने रहते हैं, गरीब बने रहते हैं। नानक नन्हे हो रहो जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएगा धूप खूब की खूब। तो इस प्रकार से ज्ञान गरीबी पाए भजे नित राम रे। इस प्रकार से ज्ञान की गरीबी को धारण करके, ज्ञान के विनय को धारण करके, विनय के साथ, विनम्रता के साथ, भाव से, दासातन भाव से, दास बनकर परमात्मा के नित्य भाव से, प्रेम के भाव से भजन करते हैं। परिहा राम चरण उर क्रोध न व्यापे काम रे। और हृदय के अंदर, उर के अंदर न तो क्रोध व्यापता है और न काम व्यापता है। क्रोध कब आता है? जब अहंकार के ऊपर चोट होती है। जब अहंकार है ही नहीं, ज्ञान के प्रभाव से गरीबी आ गई, ज्ञान के प्रभाव से विनम्रता आ गई, ज्ञान के प्रभाव से छोटे बन गए। तो जब छोटे बन गए तो अहंकार रहा नहीं, अहंकार रहा नहीं तो अहंकार के ऊपर कोई चोट हो नहीं सकती। तो अहंकार के ऊपर चोट नहीं होती तो क्रोध नहीं आता। और सारे जो संसार को नाटक रूप, खेल रूप समझ लिया तो इसके अंदर कोई काम भी नहीं व्यापता। परिहा राम चरण उर क्रोध न व्यापे काम रे। ये काम और क्रोध ही जम है, यही बार बार जन्म मरण में डालने वाले। सर्ब दुख मिट जाए किया सतसंग रे। तृष्णा तरक विकार न जापे अंग रे।
तिरिया को कर त्याग गहे नहीं, धाम को परिहां राम चरण ये धार भजे नित राम को। और क्या फरमाया, सर्ब दुख मिट जाए किया सत्संग रे। इस प्रकार से सत का संग कर लो तो आपके सब दुख मिट जाएंगे। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें आसान हो जाए। सर्ब दुख मिट जाए किया सत संग रे, तृष्णा तरक विकार न व्यापे अंग रे। महाराज कहे तृष्णा और अनेक प्रकार के तरक, अनेक प्रकार के कुतरक के विकार इस अंग के अंदर नहीं व्यापते। तिरिया को कर त्याग गहे नहीं, दाम को। और महाराज में कुबुद्धि रूपी कामणी को छोड़ देते हैं, कुबुद्धि अपने गट के भीतर नहीं रखते हैं। और महाराज में ये धाम जो है इस मासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों के लिए नहीं पकड़ते हैं, उनके लिए नहीं लगाते हैं, उनके लिए खर्च नहीं करते हैं। तिरिया को कर त्याग गहे नहीं, धाम को परिहां राम चरण ये धार भजे नित राम को। इस प्रकार से महाराज माने वो हमेशा राम जी का भजन करते रहते हैं। शब्द करद दे संत समझ ले आप रे, कर्म काट कर दूर न व्यापे ताप रे। जिनका कदमा लागी लेत है सीते रे, परिहां राम चरण कह साँच रहे नहीं बीत रे। और मैं शब्द करत दे संत, ये करत शब्द देने वाले कौन है, बख्शिश करने वाले कौन है? करत शब्द, करत शब्द यानी काटने वाला। हाँ, कर्मों को काटने वाला दुधारी तलवार, इसको बख्श खांडा, ये देने वाले कौन है? करद शब्द दे संत समझ ले आप रे। वो संत तो दे रहे करद शब्द को और आपन समझ लेते हैं उसको, ऐसी बुद्धि विकसित कर लेते हैं, गट के भीतर धारण कर लेते हैं, ऐसे करद शब्द को शिरोधारी कर लेते हैं, अपना निजमन ले जाके सौंप देते हैं। संतों का निजमन रीत जाता और उनसे करद शब्द अपने को प्राप्त हो जाता। तो करद शब्द दे संत समझ ले आप रे। इस प्रकार से स्वयं समझ कर लेता है उनसे कि भाई संतों के पास ही ऐसा निज नाम का ज्ञान है और बाकी किसी के पास नहीं। हे राजा अंधधुंध में काज न कीजिए, ऊंडो ज्ञान हृदय धर लीजिए, और सत शब्द की सोजी करिए, उल्ला माय उलझ मत रही। उल्ले के अंदर उलझना नहीं, सच्चे सत शब्द की सोजी करना। और सच्चे सत शब्द को देने वाले कौन है? सत शब्द करद दे संत समझ ले आप रे, और कर्म काट कर दूर न व्यापे ताप रे। इस प्रकार से उस करद शब्द से सभी प्रकार के कर्मों को काट लेता है। वो काटने की ही तलवार प्राप्त होती है, जो पाप भी काट देती है, पुण्य भी काट देती है। तो कर्म काट कर दूर न व्यापे ताप रे। जब ये कर्म कट जाते हैं, कट कर दूर हो जाते हैं, तो कर्मों का ताप नहीं भोगना पड़ता। ताप किसका है? सब कर्मों का ही तो ताप है, कर्मों के ही तो फल भोगने पड़ते हैं, वही ताप है। जिनका कदमा लागी लेत है सीते रे, परिहां राम चरण कह साँच रहे नहीं बीते रे। वह जिनके कदमों में लगी हुई शीत प्रसादी को कोई ले लेता है, उनकी चरण रज को कोई ले लेता है। ये सब चरण है महाराज के, इस चरण रज को कोई ले ले तो महाराज हमारे हैं कि रामचरण के साँची रहे नहीं भीत रे। उसके कोई आड़ी भीत नहीं रहती भरम की, वो आड़ी भीत हट जाती, पर्दा हट जाता, सारा डर मिट जाता, निर्भय हो जाता। इस प्रकार से महाराज हमारे भरम का पर्दा सब मिट जाता, परमात्मा के दर्शन अरस परस दीदार हो जाता है। इस प्रकार से महाराज हमारे कि उनके चरणों की रज, चरणों की सीत लेने का ऐसा पराक्रम है। जिनका कदमा लागी लेत है सीत रे, परिहां राम चरण कै साँच रहे नहीं भीत रे।
भीत गए सब दूर भरम भय नाश रे, राम शब्द की सिर प्रेम पर कास रे, भूला की गह बहा बताया पंथ रे, परिहां राम चरण कलि माही ईशा है संत रे। भीत गए सब दूर भरम भय नाश रे, जितना भी पर्दा था, भीत थी आडी, वो सब दूर हो गई, सारे भरम दूर हो गए, भरम मिटे तो वो भीत हट गई। अब तो अरस परस दीदार भय सब नाश रे, इस प्रकार से सारे भरमों का नाश हो गया। राम शब्द की सिर प्रेम पर कास रे, इस प्रकार से राम नाम के शब्द की मीठी सिर आने लगी। सुखमणा में से अमृत झरने लगा, 1000 पाँक के कमल से लगाकर अनंत पाँक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक ऐसा अमृत झर रहा है। और जहाँ की लहरी शीतल सकल शरीर, वो शब्द की लहरी से, सुखमणा के अमृत की लहरी से पूरा शरीर शीतल हो रहा है, आनंद प्राप्त हो रहा है। शब्द की सिर प्रेम पर कास रे, ऐसा प्रेम का प्रकाश हृदय के अंदर हो जाता। भूला की गह बहा बताया पंथ रे, मनस में इस प्रकार से जो संसार के अंदर भूले हुए थे, शब्द रूप रसगंध स्पर्श में ही लग रहे थे, खाने पीने और सोने का ही कार्य कर रहे थे, तो भूला की गह बाह बताया पंथ रे, उसे बाह पकड़ कर बताया कि देख ये रास्ता इधर है, हाँ उधर मत जा, तो इधर जा, ये रास्ता सही रास्ता ये है। इस प्रकार से जो भूल रहा था रास्ता, भटक रहा था रास्ता, मैं भटक रहा था वन में जंगल में, पथ दिखलाया सदगुरु ने, तो भूला की गह बहा बताया पंथ रे, परिहां राम चरण कलि माही ईशा है संत रे। इस कलिकाल में ऐसे संत जो है परम कल्याण करने वाले परमार्थी संत हैं, ऐसा परमार्थ करने वाले निस्वार्थ भाव से, उनको कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, और ऐसा आपका कल्याण करने के लिए रास्ता, मोक्ष का सुगम रास्ता बता देते, सरल रास्ता बता देते, सीधा रास्ता बता देते, जो सीधा मोक्ष में जाता है और कहीं नहीं अटकता है, न स्वर्ग में अटकता है, न बैकुंठ में अटकता है, न कहीं सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद में अटकता है, सीधा आनंद पद केवल पद का रास्ता, ऐसा सीधा रास्ता बता देते हैं। इति साध संगति का अंग संपूर्ण चंद्रायना। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य आनंद श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो, धन्य अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।